क्योंकि अगर आप बटोगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हिंदुओं में जो भी जातियां हैं उनको अलग कर कर ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप आतंकवादियों को बेल दिलाने के लिए दंगा कराने का काम समाजवादियों का है। वो तो ये सिर्फ पोस्टर खेलते हैं, ये समाज से खत्म हो चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जिस तरह से उपचुनाव को लेकर देश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वॉर जारी है और लगातार नए नए पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशीष त्रिवारी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ राय है। सर, आपका एनटीवी निष्पक्ष में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लगातार पोस्टर वॉर जारी है। कभी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगता है, तो कभी मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इन सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो बटेंगे कटेंगे ये जो नारा दिया गया था, ये बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगस्त में आगरा के अंदर में एक रैली थी, उसमें ये बात बोली थी। और जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली गई थी उसमें सीधा ये कहना था कि हम सबको संगठित होकर रहना है, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो फिर कटेंगे। लेकिन विपक्ष, जो कि हमेशा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बात अगर बोल देती है, कोई भी उसका बयान आता है तो उसको सिर्फ विरोध करना रहता, वो बात की गंभीरता को भी नहीं समझते हैं कि ये किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया। और उनको निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, हिंदू मुस्लिम करना होता है, जातिगत जो उनके आधार हैं उनके ऊपर उनको राजनीति करनी होती है। तो जब बटेंगे कटेंगे नारा दिया गया तो निश्चित तौर पर यह अच्छा नारा है। मैं तो कहता हूं कि किसी भी देश को नहीं बंटना चाहिए, किसी भी समाज को नहीं बंटना चाहिए, किसी भी परिवार को नहीं बंटना चाहिए। और अगर इसमें किसी को परेशानी हो रही है तो फिर निश्चित तौर पर उन लोगों का जो कहना है वो ये कहना चाहते हैं कि नहीं आप बटो, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप बटो नहीं, क्योंकि अगर आप बटोगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इस बटोगे तो कटोगे के बयान को किस प्रकार से विपक्षियों ने, विरोधियों ने, एनडीए गठबंधन ने इसका पोस्टमार्टम करा। और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार, हमने तो एक ही नारा दिया था, इनके कम से कम 10 पोस्टर आ चुके हैं उस नारे के विरोध में, लेकिन ये अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनको कहीं लग रहा है कि ये नारा इतना ज़्यादा भारी है कि ये विपक्ष की पूरी राजनीति खराब करके रख दे रहा है। तो ये लोग परेशान हैं और उसके लिए ये अलग अलग नारे लगा रहे हैं और व्यक्तिगत आक्षेप करने से भी ये पीछे नहीं आते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये कभी मठाधीशों के ऊपर बात कर जाती है, कभी ये हिंदुओं में जो जातियां हैं उसके ऊपर राजनीति करती नज़र आती है। तो इससे देश की और प्रदेश की जनता को थोड़ा सा बचना चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपसे खास बातचीत के दौरान एक प्रश्न निकल कर आया कि विपक्ष लगातार ये दावा कर रही है कि जो पीडीए है उससे भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है, जो इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, पीडीए के नारे से भारतीय जनता पार्टी क्यों दहशत में आई, ये सबसे पहला प्रश्न तो ये, क्योंकि पीडीए जो नारा है ये नारा ही गलत है। आप ये बताइए कि ये क्या देश में, प्रदेश में विघटन करना चाहते हैं? ये जातियों को अलग अलग, ये हिंदुओं में जो भी जातियां हैं उनको अलग कर कर ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आज इनको पीडीए नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी ये 2 बार की है। आप ये बताइए, जिन लोगों ने पीडीए का नारा दिया वो लोग सत्ता में 4-4 बार रहे, तब उन्होंने क्यों नहीं पीडीए के साथ में अच्छा काम करा? और पीडीए का नारा ये लोग कैसे दे सकते हैं? दलितों के लिए जितना खराब समाजवादी पार्टी की सरकार रही उतनी खराब तो कोई सरकार भी नहीं रही। दलितों की जो सबसे बड़ी नेता मायावती रही, उनके साथ में समाजवादियों ने क्या काम करने का दुस्साहस करा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये क्या पीडीए की बात करती हैं, ये क्या दलितों को साथ लेंगे? दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लिखे गए। सबसे ज़्यादा शोषण जो है
वो समाजवादियों की सरकार में किया गया। आज ये सिर्फ नारा देते हैं पीडीए के लिए। ये अब मुझे आप बता दीजिए कि कौन सा समाजवादी नेता आज पीडीए के उत्थान के लिए सड़क पर है? सिर्फ ये नारों के दम पर, ट्विटर के दम पर और ये पोस्टरों के दम पर ये क्या भला करेंगे किसी का? भला ऐसे नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से करा है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं पर ये जातियों को बांटना चाहते हैं, ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी राजनीति से सिर्फ देश और प्रदेश को हानि ही होगी, और इस तरीके के नारों से भी बहुत कुछ प्रदेश की जनता का हल नहीं होने वाला है। अगर इनको बात करनी है तो ये दूसरे मुद्दों पर आकर बात करें ना, लेकिन चूंकि ये उन मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा से हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए अच्छा काम कर रही है, तो उन पर ये घेर नहीं पा रहे हैं। तो अब इन्होंने टुकड़े टुकड़े की राजनीति करने का जो ये काम शुरू करा है, ये भी इनका काम निश्चित तौर पर फेल होगा और इससे इनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सर, जैसे कि विपक्ष लगातार दावा करता है कि जो हिंसा हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वही करा रही, साफ तौर पर दावा किया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोई एक घटना मुझे बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई हो। हम लोग तो हमेशा से इन सब चीज़ों के खिलाफ रहे, प्रदेश में एक अच्छा माहौल रहे, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारी जो भी योजनाएं आई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सभी धर्म जाति के लोगों के लिए आई हैं। आप मुझे बता दीजिए ना, दंगा कराने का काम तो समाजवादियों ने करा था, आप क्या भूल गए हैं? मुजफ्फरनगर कराने के दंगा 6 महीने लगातार पश्चिम जला था और कितने लोगों की वहाँ पर हत्याएँ हुई थी। किस प्रकार से दंगों की हिट लिस्ट में समाजवादी पार्टी आज भी रहती। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब जब आपकी सरकार रही है तब तब आप आतंकवादियों के साथ रहें। आप आतंकवादियों को बेल दिलाने के लिए हमेशा आगे से आगे खड़े हुए नजर आए। प्रदेश के जितने गुंडे माफिया होते थे वो सब आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में होते थे। आपके यहाँ सरकार में संगठित अपराध होता था। यहाँ पर संगठित अपराध के द्वारा आप लोगों की ज़मीनें कब्जा करना और जाने क्या क्या काम आपके सरकार में किए गए। तो आप तो कम से कम ऐसी बात मत करें। भारतीय जनता पार्टी दंगे नहीं कराती, दंगा कराने का काम समाजवादियों का है। वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत भर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की जातियों में अलग अलग करके इतनी नफरत भरने का काम कर रहे हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है। और ये बात प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। अब इनका कोई भी छल, कोई भी इनका प्रभाव प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं चलने वाला है। सर, जैसे कि जब बात होती है हिंसा की, घटना की, दंगे की, तो कहीं ना कहीं अभी लेटेस्ट जो ये बहराइच में जो दंगे हुए हैं तो लगातार विपक्ष ने दावा किया है और इसको अपने बयानों में कहा है कि ये दंगे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी कराती है। और कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के जो विधायक थे सुरेश्वर सिंह, उन्होंने भी कई लोगों के खिलाफ FIR कराई थी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा, जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी में एक इंटरवल आता है, ये हमेशा इंटरवल के बाद की घटना का जिक्र करते हैं। वहाँ पर जो घटना हुई उस घटना के बारे में समाजवादियों के मुंह से चा तक नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये उस घटना के बारे में बात कर लेंगे तो इनका जो वोट बैंक जिसको ये कहते हैं वो इनसे रूठ जाएगा कहीं ना कहीं। आप ये बताइए ना, ये दंगे अगर हुए तो हुए क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? वहाँ पर एक घटना हुई जिसमें एक राम गोपाल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति था, जिसने एक धर्म विशेष के झंडे को उतारने का काम करा, और उतारने के लिए उसको सज़ा इतनी बड़ी दी गई कि उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस बारे में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोलता है कि हाँ ये गलत हुआ, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई भी वहाँ पर घटना हुई है तो आपके पास में पुलिस है, प्रशासन है, आप तो संवैधानिक लोग हो ना, आप तो हर जगह संविधान लहराने का काम करते हो, आप तो कहते हो हम सबसे बड़े संवैधानिक हैं। तो आप पुलिस के पास जाते हो, उस घटना की आप FIR कराते हो और उसको पकड़ा जाता। आप स्वयं से वहाँ पर अगर किसी बात के लिए गोली मारने का काम करेंगे तो ये तो गलत है। और उस घटना का जो भी प्रतिरोध हुआ, विरोध हुआ, उसका फलस्वरूप वहाँ पर दंगे हुए, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस ने रोकने का पूरा काम करा। वहाँ की जनता को समझाने का, चाहे बल से हो चाहे अनुरोध से हो, वो काम करा गया।
लेकिन इसको भी मुद्दा बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने करा, जो कि गलत है। इस तरीके से भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और किन्हीं भी दो धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में इस तरीके की वैमनस्यता फैलाना बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सज़ा कहीं ना कहीं समाजवादियों को मिलेगी ज़रूर। सर, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि जो ये पोस्टर वॉर लगातार जो सियासत में तेज़ हो गया है, कितना ये उपचुनाव में फ़र्क देखने को मिलेगा? देखिए, पोस्टर वार जो है वो पोस्टर वार तो सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से ही हो रहा है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ एक रैली में एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे। हमने कोई पोस्टर नहीं लगाए थे कहीं पर। पोस्टर वार जो है वो समाजवादियों के द्वारा करा जा रहा है और ये बेचारे इतने कंफ्यूज हैं, इतने परेशान हैं कि एक नारे के लिए ये 10-10 पोस्टर लगा चुके हैं और अभी तक इनका मन नहीं भर पा रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, अभी भी जो ये नारा है वो कहीं भारी पड़ रहा है, तो ये तमाम तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं। और ये पोस्टर लगाना, मैंने बताया ना, इनके पास कोई काम नहीं है। ये रोड पर आपको नहीं दिखेंगे, सड़क पर नहीं दिखेंगे, संघर्ष करते नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ ट्विटर करते दिख जाएंगे, पोस्टर लगाते दिख जाएंगे, गलत गलत तरीके के पोस्टर। और ये पहली बार नहीं, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के जो ये चाटुकार लोग हैं, इन्होंने, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया था अखिलेश यादव को। उसके बाद में अभी 27 का सत्ताधीश बना दिया, फिर जननायक से जाने क्या बना दिया। तो ये सिर्फ पोस्टर खेलते हैं। ये समाज से ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के बीच से ख़त्म हो चुके हैं। ये अब किसी गांव में नहीं दिखेंगे, किसी शहर में नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ राजभवन से और समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसके बीच की सड़क में ही दिखेंगे। वहीं पर ये अपने सारे पोस्टर लगा लेते हैं। शहर के किसी कोने में आपको इनका कोई पोस्टर नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सारी जो भी चाटुकारिता है अखिलेश यादव को खुश करने के लिए होती है। समाजवादी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को खुश करना चाहते हैं, उसके लिए उनके बड़ाई में कसीदे पढ़ते हैं। जैसे कि पुराने समय में जो कवि होते थे वो राजाओं के लिए बड़ी प्रशंसा करते थे, तो ये सब उसी तरीके के हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस से इनको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो इनका भी वही हाल होगा जो कांग्रेसियों का हो गया है। आज कांग्रेस तो आप देख रहे हैं कि ये तो पोस्टर वार में भी नहीं दिख रहे, कम से कम समाजवादी पोस्टर लगा रहे, लेकिन ये पोस्टर में भी नहीं है। तो यही आने वाले समय में हाल समाजवादियों का भी होगा। ये सिर्फ एक गली की पार्टी रह जाएगी, बाकी इससे होना कुछ नहीं है। क्योंकि जनता जो है वो विकास के कार्यों पर वोट देती है, जनता जो है वो कानून व्यवस्था पर वोट देती है, जनता जो है वो प्रदेश कैसा चल रहा है उस पर वोट देती है। इन पोस्टरों से, जो ये एक गली के पोस्टर हैं, इससे पूरे प्रदेश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आप लोगों ने देखा कई मुद्दों पर बात हुई, उपचुनाव को लेकर बात हुई। तो आशीष तिवारी जी का साफ तौर पर कहना है कि इस पर किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो जनता है, वो विकास पर, शिक्षा पर, जॉब पर, नौकरी पर ही अपने वोट देते हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।